हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड है हेयर ट्रांसप्लांट के, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर हुमारा भट्ट, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, इनामदार हॉस्पिटल, पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मिथ होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आए दिन हमसे पूछते रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। जैसे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाल हमेशा रहते हैं? आपका डोनर एरिया अगर परमानेंट जोन है, वो बाल हमेशा रहते हैं आपके साथ। इवन अगर कोई 80 साल के आदमी को भी आप देखेंगे, उसका डोनर पीछे का पार्ट तब भी होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी होगा। तो हम उसी एरिया को प्रेफर करते हैं, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइफ सर्वाइवल देने की कोशिश करते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाल काफ़ी सेफ होते हैं, हमेशा रह सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, मान लीजिए आप बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत स्मोक करते हैं, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ, थिनिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है या फिर आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं बालों का। तो उन केसेस में हम लोग सोच सकते हैं कि स्पैन थोड़ा कम हो सकता है, बट नॉर्मली स्पैन जो है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट 20-20 साल तक भी आपके बाल टिक सकते हैं। उसके अलावा जैसे डोनर एरिया आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कम हो जाएगा, क्या पीछे की स्किन दिखने लगेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप 7 दिन के बाद मेकआउट भी नहीं कर सकते हैं कि आपने सर्जरी कराया है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेडेक, माइग्रेन ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या? इवन पेशेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या कैंसर हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट से? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है हेयर ट्रांसप्लांट से। आपका हम जो सर्जरी कर रहे हैं वो कम्प्लीटली स्किन में है, हम स्किन की लेवल तक रह रहे हैं, हम ब्रेन में, स्कल में कहीं नहीं जा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। ये स्किन का सर्जरी है, कम्प्लीटली सेफ है। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स या बाकी ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स जो लोग सस्पेक्ट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से हो सकती है, उसके लिए आपको स्कल के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि वो सर्जरी नहीं है। तो उस विषय में ये कम्प्लीटली सेफ सर्जरी है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और जैसे लोग पूछते हैं कि क्या हम 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? बिल्कुल। हमारा जो डोनर एरिया है वो 20 से 25 हज़ार ग्राफ्ट्स का होता है कम से कम। तो हम उसमें से अगर 2 या 3 बार भी, इनफैक्ट 4 बार भी सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम एक सेशन में 2 से 3 हज़ार ग्राफ्ट ले सकते हैं एक सर्जरी में। तो इस तरीके से हम 10,000 ग्राफ्ट तक ले सकते हैं। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो हम 2-3 बार सर्जरी कर सकते हैं। उसके बगैर जैसे कि आप क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाल आएंगे वो नेचुरल दिखेंगे क्या नेचुरल बालों की तरह हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल 100% नेचुरल बाल है, आपके खुद के हैं, हमने सिर्फ जगह बदली है। एक बार आपका रिज़ल्ट आ गया, आप उन्हें कलर कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। उनका डायरेक्शन 100% नेचुरल होगा जैसे आपके बाकी बाल हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएगी। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ यंग पेशेंट्स करा सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट का आइडियल एज आपको कम से कम 25 का एज होना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी करा सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में करा सकते हैं। अप टू एटलीस्ट 55-60 तक भी लोग आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। 25 हम आइडियली इसलिए रुकने को बोल रहे हैं क्योंकि उससे पहले आपका जो एलोपेशिया है उसका पैटर्न अभी अनस्टेबल होता है। आपको नहीं पता है आप कहाँ जाके रुकने वाले हैं, आपका कितना डोनर परमानेंट रहने वाला है, कितना थिनिंग होने वाला है। वो उन विषयों को देख के हम लोग एक मिनिमम 25 का एज सेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि क्या फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं? बिल्कुल, फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं। फीमेल्स में काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि एनीमिया की वजह से या थायराइड की वजह से या हार्मोन, फीमेल पैटर्न जिसे बोलते हैं, फीमेल पैटर्न हार्मोन एलोपेशिया जिसे हम बोलते हैं, वो फीमेल्स में होता है। उनका पैटर्न अलग रहता है, जैसे उनका जो सेंट्रल पार्ट है वो चला जाता है। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, उनमें हमें बालों को शेव करने की ज़रूरत नहीं है। उनका टेक्निक अलग रहता है, पूरा हिडन रहता है। मतलब कि हम बैक साइड से हेयर लेते हैं जो कि सारे टाइप से सारे साइड से कवर्ड होता है।
आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये थे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कुछ नॉर्मल मिथ्स और नॉर्मल कन्फ्यूजन्स जिसकी वजह से लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा सर्जरी है तो शायद हमको एडमिट होना पड़ेगा, शायद हमें कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, शायद हमें लाइफ लॉन्ग जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डे प्रोसीजर है जो 4 से 8 घंटे के बीच में ख़त्म होता है। आपकी ग्राफ्ट्स के नंबर पे डिपेंड करता है। आप उसी दिन घर जा सकते हैं, बस उस दिन एनेस्थेशिया की वजह से आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट डे से आप अपना नॉर्मल वर्क रिज्यूम कर सकते हैं और उसके बगैर ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ है। कोई भी एज ग्रुप करा सकता है और इसके रिज़ल्ट्स 100% सेफ़ है और परमानेंट है। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और जानकारी के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट की बुकिंग करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या इवन आप इनामदार हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।